नमस्कार, स्वागत है फिरोजाबाद की चुनावी चौपाल में। चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद जो विश्व विख्यात है। यहाँ तमाम सुंदर सुंदर चूड़ी कांच के आइटम्स बनते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। वहीं आपको बता दें, हम जहाँ खड़े हैं ये एक हलवाई की दुकान है, संतोष हलवाई, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाश्ता बन रहा है। और नाश्ते में अगर मैं बताऊँ तो कढ़ाई में पूरी और बेड़ी सिक रही है। तो भैया ये तो सिक ही रहा है नाश्ता, लेकिन राजनीति में कितना लोग किस प्रत्याशी को सेक रहे हैं, किससे कितना स्वाद मिल रहा है, तो ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या लगता है चाचा माहौल क्या है यहाँ पर? ना तो सभी पार्टियां हैं, सभी के जैसा जहाँ माहौल है, जैसा गढ़ होता है, उसी हिसाब से हर प्रत्याशी को आश्वासन देना पड़ता है। हाँ। वोट तो जहाँ ठिकाने पे हो वहाँ जाएगा ही। अच्छा, फिरोजाबाद में किसकी लहर है, क्या लगता है? चूड़ी का शहर है फिरोजाबाद में बीजेपी की संभावना ज्यादा है। अच्छा, हाँ, क्या क्या फायदे मिले 5 साल बीजेपी में? 5 साल में फायदे ही फायदे हैं। क्या है, महंगाई ज्यादा है और क्या है, फायदे वैसे तो फायदे हैं तो है ही। महंगाई की बात ज्यादा है, गुंडागर्दी कम है, वैसे सारी समस्याएं सही ही हैं। गुंडागर्दी कम है, महंगाई चलेगी? महंगाई, हाँ, गुंडागर्दी कम होनी चाहिए। महंगाई तो चलेगी पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा, आखिर बीजेपी ही क्यों? अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, आखिर अन्य पार्टियां क्यों नहीं? दे रहा हूँ। हाँ, क्या बोला? अन्य पार्टियां क्यों नहीं? कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और भी? जी, तो ऐसा है, जहाँ जैसा माहौल होता है, जहाँ सब लोग देते हैं उसी हिसाब से, माहौल के हिसाब से ही वोट दिया जाता है। जैसे बीजेपी में लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो सभी लोग फिर बीजेपी में ही देते हैं। सपा का माहौल होता है तो सपा को देंगे। अच्छा, बस। जैसे कि अगर हम बात करें, आप ये बेड़ी बना रहे हैं, तो क्या लगता है फिरोजाबाद में अभी अगर प्रत्याशियों को देखा जाए तो कौन सबसे आगे है दौड़ में? जनता किसे अपना प्रेम स्नेह लुटाएगी? अभी तो सभी आगे हैं, अभी कोई पीछे नहीं है। किसी से पूछो आप, सब अपनी जीत बताते हैं। हाँ। अच्छा, 2 बार के विधायक के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो असीजा जी के लिए, जी। असीजा जी तो वैसे ही चहेता चेहरा है शहर का। हाँ, उन्हें तो हर कोई आदमी चाहता ही है कि विधायक हमारा असीजा ही बने। क्या तीसरी बार मौका दिया जाएगा? जनता प्रेम लुटाएगी? हाँ, मौका उनके ही साथ है। ज़्यादातर लोग उन्हीं की कहते हैं। हम तो नहीं राजनीतिक में हैं, पर लोग चर्चा करते हैं। वोट तो डालते हो ना भैया? हाँ, वोट बीजेपी को डालते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो हम आपको दिखिए, जिस तरह से लोग कचौड़ी बेड़ी खा रहे हैं। राजनीति में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कैसा लग रहा है, स्वाद कैसा है बेड़ी कचौड़ी का? सही है स्वाद तो। कहाँ खा रहे हैं बैठ के आप? ये दुकान पे खा रहे हैं। अच्छा, दुकान पे खा रहे हैं। अच्छा, राजनीति की बात की जाए तो किस तरह का स्वाद देख रहे हैं, कौन होना चाहिए सत्ता में? सही है, बड़ी खा रहे हैं। कहाँ था? नहीं, राजनीति में कौन होना चाहिए? अब की बार वोट डालने जाएंगे? जी, हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, वोट तो बता दीजिए, वोट डालने जाएंगे? वोट आए तो मैंने सजा के पड़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? मैंने सजा के फूलों में जाएंगे। अच्छा, फूल में जाएंगे। अच्छा, मुद्दे क्या क्या रहेंगे 5 साल, क्या क्या रहा? जी भैया, हमारा बोल पाएंगे। बता तो दीजिए। अच्छा, नाम बता इतनी दीजिए अपना। जानकारी नाम, हमारा नाम यशपाल है। यशपाल जी, हाँ। क्या चाहते हैं, फूल में जाएंगे वोट? अब फूलों में ही जाएंगे और का फूल ही जीते हैं वो। अच्छा, फूल ही। अच्छा, फुटवा तो दिखा दीजिए थोड़ा सा अपना। चलिए भैया, और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। क्या लगता है भैया, फिरोजाबाद में चुनाव नजदीक है, क्या चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं चुनावी आप लोगों के? चुनावी मुद्दे, मैं तो पॉलिटिक्स से काफी दूर रहता हूँ, तो वोट तो डालने जाती है। नहीं, वोट डालने मैं भी नहीं आता कभी। अरे भैया, संवैधानिक अधिकार है ये तो। हाँ, एक बार गया हूँ। बाकी का वैसे मैं जयपुर रहता हूँ, यहाँ रहता ही नहीं हूँ प्रॉपर। लेकिन फिर भी क्या लगता है, क्या कैसी सरकार होनी चाहिए? भाजपा जीतेगी, पक्का? पक्का भाजपा जीतेगी। अच्छा, भाजपा भाजपा में क्या क्या फायदे रहे? भाजपा में बहुत फायदे हैं। भाजपा में जैसे? आपके गुंडागर्दी वगैरह कम हुई। हम्म। समाजवादी पार्टी में रहता है, थोड़ा ऐसा नहीं है, वो सारी पॉलिटिक्स में होता है, पर अपने भाजपा में योगी जी का डर बहुत है। योगी जी का डर बहुत है। बिल्कुल। क्या लगता है, फिर से दोबारा से बिठाएंगे सिंहासन पे योगी जी को? बिल्कुल बिठाएंगे, मेरी तरफ से तो पूरा वोट उन्हीं को। तो भैया, और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है भैया, हर व्यक्ति चाहता है अच्छा विधायक, अच्छी सरकार हो। आप लोग क्या चाहते हैं, एज अ जनता क्या चाहती है? बिल्कुल सही चाहती, हम लोग जो भी चाहेंगे अच्छा चाहेंगे। आखिर अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं आप लोगों के, क्या क्या मुद्दा तो ये है कि हम लोग पहले तो ये चाहते हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी है, बिजली है, रोड है, बेरोजगारी है, इनसे जो भी चीज़ें हैं
उन चीज़ों में अगर हम लोगों को सहूलियत मिलती उसी को वोट देंगे जी। बस। अच्छा, 5 साल ये सारी मूलभूत सुविधाएं मिली मोदी सरकार में, हाँ बिल्कुल मिली। तो क्या लगता है फिर से दोबारा से मोदी सरकार बिल्कुल होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। हाँ। जहाँ सुविधाएं हैं और जैसे पानी है, बिजली है, जो भी सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं वो तो मिलनी ही चाहिए। जी। और साथ में जो सुरक्षा है, मेन बात सुरक्षा की आती है। हम लोग आज की तारीख में इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि रात के 12 बजे या कभी भी किसी भी समय हम लोग अगर अपनी बहन बेटियां जो भी हैं उन लोगों के साथ में निकलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या अकेली भी अगर वो निकलती हैं तब भी कोई उनको महसूस नहीं होता कि हाँ इस समय हमको कोई भी परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। बड़ा मुद्दा सुरक्षा का रहेगा। बस मैन अच्छा, फिरोजाबाद की बात करें, जटिल समस्या कौन सी थी जो बीजेपी सरकार में खत्म हुई? फिलहाल गलियां हैं, गंदगी है, रोड है, ये सारी सुविधाएं और पानी की सबसे बड़ी बात थी पानी की। हल हुई समस्या? पानी की समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ जगह है जहाँ अभी नहीं है सुविधा, लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक है वहाँ भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें वर्तमान विधायक की, एक बार के और विधायक है, क्या लगता है कैसा कार्य किया उन्होंने? देखो ये जो है बहुत सारी मेरे ख्याल से चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने सुविधाएं दी हैं और वर्तमान में वो विधायक भी हैं, तो सुविधा वाली बात तो है नहीं। दूसरा केंद्र में भी उनकी सरकार है और यूपी में भी है, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डबल इंजन की सरकार से क्या क्या फर्क पड़ा? बहुत फायदे पड़ते हैं। जैसे अब आप मान के चलिए जो भी सुविधाएं हमको मिलती है वो सबसे पहले यूपी में आगे उसका सुचारू रूप से काम शुरू हो जाता है, तो फिरोजाबाद के लिए भी वही सारी चीज़ें सुविधा युक्त होती है। अगर हम बात करें कि आप स्वर्ण कारोबारी हैं, क्या लगता है कितना फायदा हुआ 5 साल? सुरक्षित हैं हम लोग। पहले डर महसूस करते थे, आज की तारीख में सुरक्षित व्यापार धंधा जब भी करके बैठते हैं खोलते हैं तो पहले डर लगता था, अब नहीं। व्यापार में फायदे हुए? फायदे तो खैर अभी तो सस्ता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है, बेहतर है, लेकिन सुरक्षित। बिल्कुल। तो भैया ये हमारी चुनावी चौपाल थी, हमने हलवाई से बात की, हमने लोगों के स्वाद को जाना। आम व्यक्ति से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। चुनाव नजदीक है भाई साहब, चुनाव नजदीक है, कैसा विधायक और क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे क्या है, सब काम हमारे होने चाहिए, सब बढ़िया तरीका से। और क्या है, क्या क्या काम होने चाहिए? काम चाहिए, काम क्या कार्यक्रम होने चाहिए जो होते हैं, सो क्या कार्यक्रम होने चाहिए, अब जो हमारी जरूरतें हैं पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जरूरतें क्या क्या है? अरे हम टंडुआ डोल रहे इंटरनेशनल। अच्छा, तो काम हम होने चाहिए, नहीं चाहिए? तो अच्छा, मोदी सरकार में रोजगार नहीं मिला? रोजगार जब पढ़े लिखे लोग ही ना, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा उन्हें? अब मोदी सरकार तो जब पढ़े लिखे हो गए तभी तो रोजगार मिलेगा। आज आओ बेटा। ये फिरोजाबाद की राजनीति में कितना बदलाव हुआ, पिछले 5 साल में क्या क्या लाभ हुए, तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर जानेंगे। अब की बार जनता के युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौहान है, मैं नॉमिनेट पार्षद हूँ। राहुल जी, क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए और 5 साल के क्या मुद्दे रहे हैं आप लोगों के? सरकार में आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो गुंडागर्दी, महिलाओं की सुरक्षा, आज से 60-65 साल पहले जिन की सरकार थी, कभी महिलाओं ने ये नहीं कहा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन 5 साल की योगी सरकार की उपलब्धियों में और 5 साल की योगी सरकार में ये महिलाएं कह रही हैं कि हम सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे, हम 24 घंटे कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। गुंडागर्दी आप खुद जानते हो बिल्कुल चरम सीमा पे खत्म हो गई हो। जो गुंडा कर रहा है गुंडा, उसको गुंडेगर्दी की तरह बाबा जी की सरकार में सिर्फ जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, और ज़्यादा गुंडाई कर दिया जा रहा है, तो सीधे मुझे राम की रास्ता दिखाया जा रहा है। अच्छा, बड़ा सवाल सुरक्षा का। अगर हम और बात करें, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो विकास में आपके माध्यम से विकास की बात करें तो विकास पहले आशाबाद पुल के बात बता दूँ। आज बीजेपी सरकार है जो पुल बना है, वहाँ पर मैंने खुद आज से 4-5 साल पहले एक दुर्घटना देखी थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी, तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। उसमें साथ मेरे ख्याल से 55-60 की उम्र के एक बुजुर्ग थे, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैंने काफ़ी कोशिश की, मेरे साथ भी 2-3 लड़के थे, लेकिन वो निकल नहीं पाए, वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। आज इतनी व्यवस्था है कि आप आराम से निकल सकते हैं, ब्रिज पे से कोई ना जाम लगेगा ना ट्रैफिक लगेगा। और विकास की बात करें, ये देखिए विकास नहीं हुआ, लाइट आ रही है 24 घंटे, पानी की समस्या आप खुद जानते हो कितनी समस्या थी फिरोजाबाद में, पानी भी गंगा जल 3-3 बार मिल रहा है लोगों को। चाहे कोई भी आप विकास देखो, गरीबों के यहाँ तिरपाल पड़ी हुई थी, उनके मकान नहीं थे, आज
योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने गरीबों को मकान दिए। हमारे यहाँ खुद 22 लाख मकान बने हैं फिरोजाबाद में। तो यूपी की बात करोगे तो करोड़ों मकान बने होंगे। पूरी यूपी की नहीं पता, लेकिन मैं अगर हम बात करें फिरोजाबाद जनपद की, ये सीट ऐसी है जहाँ पर चूड़ियों का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ लेबर वर्ग रहता है। तो लेबर वर्ग के लिए क्या कुछ फायदे हुए और अब क्या लगता है उनके क्या मुद्दे होने चाहिए? देखो, चूड़ी, ये तो पूरा भारत जानता है कि चूड़ियों के नाम से फेमस है फिरोजाबाद। लेकिन लेबर वर्ग ये श्रम विभाग का वो है। श्रम विभाग ने लेबर वर्ग के पहले 6,500 रुपये थे। योगी सरकार आई, उसके बाद उनके 8,500 के लगभग हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि 5 साल 2 साल से कोरोना बहुत परेशान कर रहा है। कभी कोरोना आ जाता है, कभी ओमिक्रॉन हो जाता है, कभी कुछ आ जाता है। बीमारी की वजह से सरकार उसमें उलझी हुई थी 1 साल तक। अब मैं जानता हूं कि अब की बात सरकार बनेगी तो सबसे ज़्यादा श्रमिकों को ही लाभ होगा। और अभी तक भी लाभ हो रहा है, क्यों नहीं लाभ हो रहा? गरीबों के मकान बन रहे हैं, श्रमिक तरह से 5 लाख बीमा मिल रहा है एक्सीडेंट के लिए, 2.5 लाख रुपये आपको मतलब एक्सीडेंट बीमा मिल रहा है। नौजवानों की अगर बात की जाए, अक्सर नौजवान ही सरकार बनाता है, सरकार गिराता है। क्या लगता है युवाओं को कितना रोजगार मिला? 4.5 लाख योगी सरकार है, 5 साल में युवाओं को रोजगार मिला। अब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या रोजगार मिलेगा? उनको सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं अंगूठा टेकूँ तो मैं अगर IAS की तैयारी कैसे कर लूँगा, या मैं किसी बाबू की नौकरी या किसी सफाई कर्मचारी नौकरी कैसे कर लूँगा? क्योंकि मैं अगर पढ़ा लिखा हूँगा तभी तो मैं जाके एग्जाम में बैठूंगा। मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं फिर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं कैसे नौकरी मिल जाएगी? नौकरी में वही मिलेगी या मुझे बेलदारी मिलेगी या मुझे कहीं कारखाने में काम मिलेगा? बताइए कि तो फिर। अच्छा, अब की बार के चुनाव नजदीक है, आप लोगों की क्या क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है? हमारा मुद्दा एक ही है कि अब की बार जो कोरोना काल में जो स्थिति खराब रही 1-2 साल, अब की बार सिर्फ नौकरियां लिख रहेंगी। और जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी मार्च अप्रैल 10 साल को योगी जी शपथ लेना है दोबारा मुख्यमंत्री की। और 10 मार्च के बाद इतना भरोसा है, जनता कह रही है, जनता पूरा जनार्दन कह रहा है। खुद आपके चैनल भी दिखा रहे हैं कि 280 सीटें आ रही हैं। एक चैनल 2 चैनल नहीं, काफी चैनल दिखा रहे हैं। तो पूरा भरोसा है। और भरोसा ये है, इसलिए भरोसा है कि सरकार अगर आई तो अब की बार जो पढ़े लिखे नहीं है, मेरे भाई मेरे जैसे हैं जो बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, उनके लिए भी वैकेंसी आएंगी। और दोबारा अब की 5 साल में जिससे बसपा सरकार इस बार बिल्कुल चुनावी मुद्दा से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस बार अब की बार 5 साल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एक तरफा योगी जी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा 20 साल तक। अच्छा, अगर बात करें प्रदेश की राजनीति की, लेकिन फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद में कौन चेहरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मतलब फिरोजाबाद में चेहरा एक ही है जो 4 लगातार 2 बार चेयरमैन रहे, मनीष सिसोदिया जी। आप खुद जानते हो उनके यहाँ जनता दरबार लगता है। ना तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात देख के, ना जात पात देख के ये वाल्मीकि है, ये राठौर है, ये अलग ब्राह्मण है या ये क्षत्रिय है। उनके यहाँ सिर्फ जो भी काम के लिए जाता है काम की सुनते हैं, इसलिए हर बार वही विधायक बनेंगे मनीष सिसोदिया जी। उनके अलावा कोई विकल्प नहीं जनता के पास। बाबा, क्या लगता है अब की बार चुनाव नजदीक है, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? अब मुद्दे की बात तो सब बेकार है। सीधी सी बात जो है, हम तो मनीष सिसोदिया के समर्थक हैं, उन्हीं को देंगे। उन्होंने शहर में काम किया है, बढ़िया आदमी। अच्छा, क्या क्या काम किया है, क्यों समर्थक हैं उनके आप? काफी काम किया उन्होंने शहर में, नल बिजली पानी सब सुविधा है। और जनता दरबार लगाते हैं, सबकी फरियादें सुनते हैं, बढ़िया आदमी। हाँ। बढ़िया आदमी। बीजेपी सरकार की बात करें, 5 साल कैसी रही, क्या क्या फायदे सुविधाएं मिली? अच्छी रही, फायदे सुविधाएं खूब मिले, राशन मिला, पेंशन मिलती है हमको, और क्या है। यूँ तो करेंगे तो खाएंगे। महंगाई तो है, ठीक है, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई के मुद्दे पे जनता भड़क रही है, लेकिन भड़कना नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ी बात करें कि यहाँ श्रमिक लेबर वर्ग, मजदूर वर्ग ज़्यादा रहता है। 5 साल में कितना नया हुआ ताकि लेबर वर्ग के परिवार को, बच्चों को रोजगार मिले? ऐसा कुछ नया हुआ? नया तो ये है कि आए दिन की हड़तालें होती हैं, उनके पैसे बढ़ते हैं, बढ़वाते हैं। सीजा साहब ने बढ़वाए हैं। जुड़ाई मजदूर है, जलाई मजदूर है, वगैरह वगैरह। कारखाने तो बहुत कम हो गए हैं लेबर क्लास में। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, भाजपा सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। यूँ तो जनता है, सबको अपनी अपनी लगी है साहब। और अच्छा, बीजेपी के अलावा जैसे कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ये सरकारी पार्टियाँ क्यों नहीं? ये हैं, लेकिन इनके अस्तित्व ठीक नहीं है। किस तरह के अस्तित्व है? बेमनुष्यता के, झगड़े फसाद के, लूट मार के, और क्या है। हाँ, कांग्रेस को तो कोई है ही नहीं। सपा बसपा है। सपा वाले तो जो मन में आती है वो करते हैं, जो मन में आती है वो कहते हैं।
और कोई बात नहीं है। तो अब की बार क्या चाहते हैं हम तो आप? भाजपा ही चाहते हैं साहब। भाजपा ही चाहते हैं। नाम बता दीजिए अपना। अजय कुमार पालीवाल। अजय कुमार जी। तो ये अजय कुमार जी हैं, भाजपा चाहते हैं। बात की जनता की अगर हम बात करें तो जनता फिरोजाबाद में जिस तरह से योगी सरकार ने 5 साल काम किए, उन कामों को गिनाया। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और शहर के किसी और वार्ड में। तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।